जाएगी और उसी मंदिर में बैठकर भगवान की भजन करेंगे भैया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ होता तो राज दरबार से लेकर राजभवन तक आज सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिखाई पड़ती। प्रभु का भजन तो एकांत स्थान पर होता है। भाई तो मैंने क्या आदेश कर दिया? इस आसाम देश का आज हम तुम्हें सम्राट बनाऊंगा मेरे भाई। दरबारियों, ये शाही वस्त्र उतार कर मेरे छोटे भाई रंजीत जी को पहनाया जाए। हाथों से रंजीत जी का रास्ते करेंगे। ध्यान रखना, इस अपने न्याय को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए। ठीक है बड़े भैया, मैं आपके हुक्म पर सदा करता होगा। हाँ मेरे भाई, बड़ी बहू बेटे भरत को बहू लक्ष्मी को कभी किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए। इन्हें अपने ही प्राणों से अधिक समझना। ठीक है जी, इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ बड़ी बहू, हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए मेरे बच्चों को कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। छोटी बहू, चाची के बताए हुए हर कार्य करना, उनके कहने के अनुसार, और हाँ ये तुम्हारी गोद में बोलना है, इस मुद्दे को कभी कोई दुख न होने पाए। क्योंकि तुम जानती हो एक दिन इस आसाम देश का सम्राट बनना भी होगा, क्योंकि राज की एक परंपरा है। इसे अपने ही जान से आधार समझना। मेरे पास आओ बेटा। चाची और चाचा के बताए हुए रास्ते पर हाथ उठाना बेटा। इनके कहने के अनुसार हर कार्य करना बेटे। और हाँ, ये देखो तुम्हारे गले में लाठी है ना बेटे, ये भोलेनाथ के दरबार में मुझे मिला था। तभी से लाकर हम तुम्हारे गले में डाल दिए थे बेटे। तभी से भोले
भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन हाँ, भोलेनाथ को कभी भूल नहीं जाना। भोलेनाथ के दरबार में प्रतिदिन जाना बेटे, उनके चौखट पर माथा टेकते रहना और सदा तुम खुश रखेंगे बेटे। फिर मेरे राज के वासियों, आज से तुम्हारे महाराज हमारे छोटे भाई रणजीत सिंह हो गए। अगर रणजीत सिंह की कोई छोटी मोटी भूल हो जाए कि भी अपना राजा समझकर माफ कर देना। भाभी, अंतिम प्रणाम मेरा। अरे तुम्हें बेटा भारत और महालक्ष्मी दोनों कितना उदास है, इनको समझाओ और लगाओ है। आज तुम अपने हाथों से इनको निवारा कराओगी, समझा दो बेटा भारत और महालक्ष्मी जेल चले गए तो तुम लोग बहुत उदास हो गए हो। बेटा अभी तुम्हारे चाचा है और मैं हूँ, तो चिंता किस बात की। बेटा मैं तुम लोगों को इतना प्यार दूंगी कि तुम लोग हमें सारी उम्र भूलोगे नहीं। चलो आज अपने आंगन दिवाले तुम्हें दिवाली की रखी। चलो और आज जाइए। अभी तक इस नस्ल के महाराज हमारे बड़े भैया अनजान से थे, उनके वहां चले जाने के बाद में इस नस्ल का महाराज नहीं गया हो। जैसा कि हमारे बड़े भैया कहने वाले इस नस्ल में किसी प्राणी को कोई कष्ट नहीं हो रहा था, ठीक उसी प्रकार मेरे भगवान में इस प्राणी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। कोई कष्ट
तुम लोग घूम घूम कर देखो, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको रात दरबार में पेश करो, मैं उसको हुआ तो हूँ। बहुत रात दरबार यहीं पर सब जगह है। दरबार की पुरानी परंपरा ये है। परपरा नहीं हुआ साले, तेरा परा है तो है। इस राज दरबार की पुरानी परंपरा है। परंपरा कहा कि हम जानी परंपरा। इस राज दरबार की पुरानी परंपरा ये है। क्या है? किसी महाराज का चौथा बना जाता है तो चले जाते हैं बियान जंगल। बियान जंगल नहीं कहते, बियाबान जंगल चले जाते हैं। चले जाते हैं बियाबान जंगल। साफ साफ ये नहीं कहते क्या? हम बूढ़े हो जाते हैं, काम धाम सपाटा नहीं कर ले आया, कहाँ चलाए पहिए। सुनी लाल, बन्नीलाल, अब महाराज ये जंगल में जाके भौरा बनाइए, भौरा बना के पका के फेल के दिया बनाइए। अब क्या? इसी से हम कहते हैं क्या कहते हैं? लोग काशी जाते, मथुरा जाते, वृंदावन जाते, अयोध्या जाते हैं। सब लोग बहुत दूर दूर धाम करने जाते हैं। अच्छा, हम कहते हैं काकर पाकर तुझे कुछ नहीं मिलता। अरे यार बन्नीलाल, काकर पाथर पूजे मिलता है, तभी तो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। चलो ठीक है, हमने तुम्हारी बात माना। हाँ, तुमने कहते हैं क्या कहते हो, काकर पाकर पूछते तभी आदमी जाते हैं। हाँ, मिलता है। हाँ, भाई तुमका अंधा लाठी लेके दौड़ाए नहीं हाँ, तो मंदिर में घुस जाओ। हाँ, घुस के काल दुर्गा का मेरे पथरे की मूर्ति बचा लिया है। काहे न बचे? तुम्हारे लाठी के धक्का भूसा बना दिया। हाँ, बोल रहा यार। खुल्ला नहीं काजी। हम कहते काकर पाकर तुझे कुछ नहीं मिलता, पूछो पे घर की मेहरिया का। घर की मेहरियत का पूजो। आपका जो बेचारी सुख दुख में काम देती है, अब का? घर का